हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने बिहार का यानी स्टेट का हिंदी फर्स्ट पेपर लाया हूं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आप आगे देने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प कर सकता है। इसमें 50% जो शिक्षण शास्त्र के रहते हैं, जनरल पेपर जिसको कहते हैं, वो हर एग्ज़ाम में आपके टीचिंग लाइन में हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आप इसको जल्दी से जल्दी रिवाइज करके देख लीजिए। एक बार मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों। एक बार फिर बता देता हूं कि हिंदी का ये फर्स्ट पेपर है, हिंदी का फर्स्ट पेपर बीपीएससी स्टेट का। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है मस्तिष्क से है। ठीक है, फर्स्ट पेपर स्टार्ट होता है, 50 क्वेश्चन तक चलेगा। शिक्षण अधिगम सामग्री है, तो शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और आसान बनाती है। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, इससे आपको देखने में आसानी हो। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का है। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, मानव व्यवहार का है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चों के सीखने के लिए वह वातावरण अनुकूल है जहां, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, खेलने और गाने की आज़ादी, यानी उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना चाहिए। क्या कहते हैं उसको? अनुकूलन कहते हैं। सीखना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा, पढ़ के देख लीजिए। सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जा सकता है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जा सकता है, ये तो सत्य है। सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास व अनुभूति के फलस्वरूप होता है, ये भी सत्य है। सीखने में व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, ये भी सही है। लेकिन क्या पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है। ठीक, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रमसा। रमसा क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है। CCE, तो CCE का फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यह शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। ठीक, ब्लूम की टेक्सोनोमी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है? भूजल संसाधन नहीं है, और वित्तीय संसाधन, सामग्री संसाधन और मानव संसाधन, ये सभी इसमें संबंधित है। भूजल संसाधन इसमें संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? विद्यालयों में शिक्षा के स्तर का पता लगाने के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? किसकी मतलब जन्म दिवस पर मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1986 में हुआ था। इनमें से कौन समझो सीखो कार्यक्रम के 20 सूचकों में नहीं है? बच्चों का सिर्फ लिखित आकलन, ये हो जाएगा मतलब गलत, तो यही गलत वाला पूछ रहा है, तो ग सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी सी। क्वेश्चन नंबर 17, मेरा विद्यालय शीर्षक लेख राजू द्वारा लिखा गया है। लेख अर्थपूर्ण है लेकिन व्याकरणिक अशुद्धियाँ हैं। राजू के लिए कौन सी टिप्पणी उचित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपने निबंध अच्छा लिखा है, कहीं कहीं पर व्याकरणिक अशुद्धियाँ हैं जिसे अभ्यास द्वारा सुधारने की आवश्यकता है। यानी बच्चे को आप डीमोटिवेट नहीं कर सकते हैं, उसको मोटिवेट, अगर गलतियां भी करता है तो उसको इस तरीके से समझाया जाएगा कि वो डिमोटिवेट ना हो। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र के लेखक हैं। उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र के लेखक हैं पालो फ्रेरे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षक साथी है शिक्षण सहयोग संदर्शिका, मतलब आप दर्शिका, मतलब आप आगे की रास्ता दिखा सकते हैं और सहयोग दिखा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान के किस भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति है? मूल अधिकार में है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का सक्रिय एजेंसी माध्यम नहीं है? सक्रिय एजेंसी परिवार भी हो जाएगा, विद्यालय भी हो जाएगा और धार्मिक संस्थान भी हो जाएगा। रेलवे स्टेशन नहीं है।
ठीक है। इनमें से कौन सा आकलन के मूलभूत तरीके में शामिल नहीं है? शिक्षकों द्वारा आकलन, ये नहीं है शामिल। क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों का आकलन क्यों किया जाता है से संदर्भित इनमें से गलत विकल्प कौन सा है? बच्चों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु उपयुक्त एजेंसी की पहचान करना, यही हो जाएगा सी ऑप्शन। अगर आपको दोस्तों तेज लगता है वीडियो तो इसको स्लो करके देख सकते हैं, अगर स्लो लगता है तो तेज करके देखते हैं। अगर इससे आपको कुछ भी हेल्प होती है तो दोस्तों आपका कुछ नहीं बिगड़ता, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। मुझे मोटिवेट मिलता है, इससे मैं मोटिवेट होता हूँ और वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। आपको मुझे मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में देश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 25, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की अपेक्षा की जाती है? जैविक। यदि दो संख्याओं का योग, ये मैथ का क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 14 है और उनका अंतर 10 है तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? तो इसमें अंतर 10 होना चाहिए और क्या है, अंतर 10 होना चाहिए और दोनों संख्याओं का योग 14 होना चाहिए और उनका अंतर 10 होना चाहिए। तो इसका दोस्त हल किया जाएगा तो 24 है। इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? तो एक संख्या ले लेना है आपको 12 और एक संख्या ले लेना है आपको 2। 2 और 12 का अंतर हो जाएगा 10, तो इसके अगर गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा दोस्तों। सब बात से हल करके नहीं बता सकते, मेरे पास बोर्ड नहीं है दोस्तों। इसमें जो कलम वाला बोर्ड होता है जिसे मैं यहाँ पर हल करके भी बता दूँ, हल करके मैंने देख लिया तभी इन ऑप्शनों को हाईलाइट किया है दोस्तों। आप हल करके देख सकते हैं, मैं केवल आपको ऑप्शन बताते ही हुए चलूँगा। बहुत आसान है क्वेश्चन है, हल करके देख लिए। इन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 31 से कम है, तो इसको जोड़ के देख लीजिए अभाज्य संख्याएं, तो ये 100 जो 29 निकलेगा जो 31 से कम वाली है। अभाज्य संख्याओं को जोड़िएगा तब। बहुत ही आसान है दोस्तों, इसीलिए मैंने हाईलाइट कर लिया है। और दोस्तों इसमें एक हेल्प है कि पीछे इसके लास्ट में आंसर की भी मैंने लगा रखी है, तो आंसर की से भी आप मिला सकते हैं। पहली बार तो मैंने देख के ही सब सही लगाए हैं और हल करके भी देखें। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है? 24 से पूर्णतः विभाजित है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी भी 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा विभाज्य होता है। ये भी हल करके देख लिए, चाहे 1 2 3 उसका गुणनफल करोगे तब भी 6 से डिवाइड, 2 3 4 तब भी 6 से, ये हल करके देख लीजिए। ये 5 8 और 15 का चौथा आनुपातिक है, तो इसका 5 8 और 15 का चौथा अनुपातिक हमारे अंदाज से 224 होगा इसका। एक बार हल करके देख लीजिए, 24 हो जाएगा, क्योंकि आप चौथा अनुपातिक जब निकालते हैं तो बाहर का बाहर गुणा हो जाएगा और अंदर का अंदर, तो बाहर वाला इससे हो जाए दोस्तों। जहाँ तक ये 24 होगा दोस्तों, आगे देख लीजिए, मैं जल्दी से करवाऊँ नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। 264 का 60% समान है तो 1056 का 15% जो है उतना ही आंसर आएगा जितना कि वो 264 का 60% आया है, तो 1056 का 15% निकालेंगे तो बराबर आएगा। एक आदमी 24 मीटर पूर्व दिशा में चलने के बाद 10 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो आप अंडर रूट करके 24 का स्क्वायर करेंगे और 10 का स्क्वायर करेंगे और इनको एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है। साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? 1190 रुपये हो जाएगा। पहले 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहले 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो ये हो जाएगा 20.5। एक एथलीट 24 सेकेंड में 200 मीटर की दौड़ पूरी करता है, किलोमीटर घंटे में इसकी गति क्या होगी? 30। इसका निकाल के देख लीजिए, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा।
ये 200/24 हो जाएगा, और किलोमीटर में बदलने के लिए गुणे 18/5 से गुणा करेंगे और इसका हल करेंगे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ए और बी मिलकर 15 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, और बी 20 दिनों में अकेला पूरा करता है। अकेले उसी काम को, मतलब ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो 60 दिनों में मैंने हल करके देखा दोस्तों। 37 क्वेश्चन नंबर 37, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत की परिमिति 48 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल होगा 143 सेंटीमीटर उसका है। दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे है, तो 16 सही 1/3%। एक घन में कितनी सतहें होती हैं, 6। तो 4500 रुपये कितने प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से 3 वर्षों में, ये 3 वर्षों में 5715 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ब्याज निकाल लीजिए, 4500 और 5700 का 1215 रुपये लगभग हो जाएगा। और 1215 का क्या निकालना है, रेट निकालना है, तो R बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान नीचे आएगा मूलधन आपका, और फिर आ जाएगा टाइम यानी समय। तो उससे हल करोगे तो 9% निकल रहा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को पहचानिए। तो इसमें C D P Q F G S T I J B W, तो इसका नहीं बन रहा है। A B तो बन रहा है, N के बाद P नहीं बन रहा है, तो ये आपका विषम A सही हो जाएगा। नीचे दिए गए आरेख द्वारा संघों की सदस्यता प्रदर्शित की गई है। जिस भाग में तीनों संघ के सदस्य हैं, तो इसमें 7 है। यदि कैट को कूट भाषा में 3120 लिखा जाता है, तो नवीन का उस कूट भाषा में किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो इसका ये 200 कोड है केवल। C का 3 है, तो A का 1 है, T का 20 है, उसी तरह से उसको हल कर दीजिए, आपका हो जाए। एक पंक्ति में राम का क्रमांक दोनों ओर से 5वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, बीच में बैठाइए, 4 उधर करिए, 4 इधर, दोनों तरफ से गिन के देख लिए, 5वां स्थान हो जाएगा, यानी 9 लोग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 12 हैं, इसमें गिन लीजिए। उचित संख्या भरकर श्रृंखला पूरा कीजिए, तो इसमें 7 आएगा। इस तरह से चल रहा है, इस तरह से 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 आ जाएगा, 4, तो इधर क्या आ जाएगा, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, और 6 से इधर 7 आएगा, और इसका क्या आ जाएगा, 1 से 2 हुआ, तो 2 से 2 गुना हुआ 4, तो 4 से 2 गुना हो जाएगा। इसका दोस्त किसी प्रकार से मैंने हल किया था तो 7 आया था, इस समय ध्यान नहीं आ रहा है कलम से जो मैं हल करूं यहाँ, जो कि उचित संख्या भरकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, तो इसमें आपका 13 आ जाएगा। हल करके देख लीजिए, ये इसका भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है किस प्रकार से मैंने हल किया था इसका। हाँ, इस प्रकार से हल किया था, 4 चौकू 16 और 2 दूनी 4, इसका वर्ग किया, इसका भी वर्ग किया, 20 आ गया। और 9 9 81 और 3 3 9, इसको जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। 3 3 9 4, 3 3 9 और 2 दूनी 4, इसका 13 आ जाएगा। इस प्रकार से हल दोस्तों मैंने हल सब भी किए हैं, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा किस प्रकार से। जब कलम होती है, जब मैं यहाँ हल करूँ कहीं पर, तो आपको अच्छे से समझा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास बोर्ड नहीं है। तो यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, तो दक्षिण हो जाएगा। विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है, बादल का वही संबंध किससे, पानी से हो जाएगा। इसका रिक्त स्थान को भरकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। थोड़ा कठिन है दोस्तों, लेकिन हल किया था मैंने, किस प्रकार से आना चाहिए इसमें। तो 9 9 81, 9 9 81 2 बार इसका वर्ग करेंगे, और फिर 8 64, 8 64, 64 64 2 बार, और 81 81 2 बार, इनको जोड़ के 2 से भाग करेंगे। फिर इनका 9 और 8 को जोड़ के उसमें जोड़ देंगे, तो इतना आएगा। फिर 11 11 में 121, फिर 11 11 में 121, फिर 6 36, 6 36, मैंने 2 बार वर्ग करके जोड़ देना है, फिर 2 से डिवाइड कर देना है। फिर 11 और 6 17 को जोड़ देना है उसी में। ठीक इसी प्रकार से हल करेंगे तो 254 आएगा। नाम पंथ का दार्शनिक आधार है। यहाँ पे दोस्तों सेकेंड पेपर स्टार्ट होता है, यानी जनरल पेपर, जो सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन आते हैं। शिक्षण शास्त्र आपका खत्म हो गया, तो यहाँ पे आपका
स्टार्ट होता है सब्जेक्ट। सैब यानी नाम पंथ का दार्शनिक आधार है, सैब है। कीर्तिलता किस भाषा में रचित है? अवहट में। इनमें से कौन सा कथन सही है? भक्ति काल का एक अन्य नाम उत्तर मध्यकाल है, तो ये सही नहीं है, गलत ऑप्शन है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 हैं। निम्न में से इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषा कौशलों का हिंदी शिक्षण में कोई महत्व नहीं है। रस एवं स्थायी भाव की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? विवत्स जुगुस्सा है। मैथिली का क्षेत्र नहीं है, गोरखपुर। सिफारिश किस भाषा का शब्द है? फारसी। सदैव में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। लोग हैं लाग कबित बना मोहितो मेरो कबित बनावत। उक्त किनकी पंक्ति है? घनानंद की। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? कन्नौजी है। त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई थी? उसने कहा था। विकलांग श्रद्धा का दौर के निबंधकार कौन है? हरिशंकर परसाई हैं। सिक्का बदल गया के कथाकार कौन है? कृष्णा सोबती हैं। इनमें से कौन सा कवि भारतेंद्र मंडल के नहीं हैं? राम नरेश त्रिपाठी नहीं हैं। जो आदमी जिस समाज का है उसके व्यवहारों का कुछ असर समाज पर जरूर पड़ता है। यह वाक्य किसका है? मिश्र वाक्य का। ठा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। टाठा डारा ये मूर्धा है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? 41 लिखा जाता है, 41 ना कि 41। लिंग निर्णय का कौन सा युग्म सही है? चील स्त्रीलिंग और सब मेल नहीं खा रहा है ठीक से। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प योज गुण का व्यंजक नहीं है? विभत्सव रस की प्रधानता। अन्वेषण का संधि विच्छेद है अनु प्लस एसड, ये सही है। कर्ता के ने विभक्ति चिन्ह के प्रयोग से संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। इनमें से किस साहित्यकार का संबंध बिहार से नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है कथन का संबंध है। कथन का संबंध है तो खजन नयन। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महिलाओं के लिए किस पत्रिका का प्रकाशन किया? बाला बोधनी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सूरदास। ओढ़ पीताम्बर ले लटुकी बन गोधन ग्वालन संग फिरौंगी, ये जो है सही हो जाएगा। मॉरीशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? मॉरीशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? अभिमन्यु अनंत। प्रकाशन वर्ष के बढ़ते क्रम की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है, तो ये हो जाएगा दोस्तों राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और दुर्ग स्वामिनी। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है? सत्यवती कथा, ईसा अल्लाह खां। प्रेमचंद लिखित अंतिम कहानी है। प्रेमचंद लिखित अंतिम कहानी है तो कफन हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? गारसा दत्तासी ने। माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है तो व्याकरण पढ़ने के अतिरिक्त बोझ से मुक्ति। आँख का अंधा गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ है धनवान मूर्ख। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 में। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं बल्बाचार्य। महिला आंचल उपन्यास का प्रकाशन हुआ था 1954 में। लाल पान की बेगम कहानी के पात्र हैं बिरजू, चंपिया
और रविंद्रनाथ ठाकुर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? गीतांजलि के लिए। खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? गुरु गोविंद सिंह। महादेवी वर्मा की गद्य कृति नहीं है माटी की मूर्तें। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? यामा। किस कृति के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं? केदारनाथ अग्रवाल हैं। प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। नाटक जारी है के रचनाकार हैं लीलाधर जगूड़ी। निम्नलिखित में से कौन फिल्म एवं पटकथा लेखन से जुड़े हुए नहीं हैं? जगदीश नारायण चौबे नहीं हैं और शरद जोशी भी हैं, राजेश जोशी भी, अमृतलाल नागर भी हैं। नकेन बाद के अंतर्गत आने वाले कवियों में नहीं हैं केदारनाथ सिंह। विष के दांत कहानी का पात्र नहीं है मालती नहीं है, तो सेन साहब हो जाएगा, खोखा भी हो जाएगा, मदन भी हो जाएगा। द्विवेदी युग के साहित्यकार के नाम से प्रसिद्ध है महावीर प्रसाद द्विवेदी से। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा में लिखी गई है? उपन्यास। प्रेमचंद्र और उनका युग के लेखक हैं रामविलास शर्मा। यात्री उपनाम से मैथिली में लिखने वाले कवि हैं नागार्जुन। गारसा नहीं मार्क्सवादी आलोचक नहीं हैं नंद दुलारे वाजपेयी। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ घराना से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई वादक से। सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा कहकर किसने संबोधित किया था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा बेसिक शिक्षा की संकल्पना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार्य यह निम्नलिखित में से किसके लिए कहा गया था? रसखान के लिए। तुम कौन धौ पाटी पढ़े हो कहो मन लेहु पे देहु छटांग नहीं। उपर्युक्त पंक्ति के कवि हैं घनानंद। सुमित्रानंद पंत को देश किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदम्बरा के लिए। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। राहुल संतज्ञान की रचना है कुल्ली भाट। कहानी एवं कहानीकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ऊषा किरण खान चाक ये सही नहीं है और सब सही हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो वासव नहीं है। अंतरिक्ष भी है, अब्रव्य तारापथ भी है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो चिर कपड़ा चीर पुराना ये सही नहीं है और सब सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है मैंने कुछ पुस्तकें कागज और स्याही खरीदी है। ये जो है आपका शुद्ध वाक्य है और सब गलत है। अव्ययी भाव समास नहीं है। तिलचट्टा ये अव्ययी भाव समास नहीं है और सभी हैं। निम्नलिखित समूहों में कौन सा समूह भाववाचक संज्ञाओं का समूह है? मिठास, सफाई, घबराहट ये सही है। अर्थपूर्ण उच्चारित ध्वनियों की नियमानुशासित व्यवस्था को भाषा कहते हैं। भाषा के संबंध में यह कथन किसका है? चॉम्स्की का। इनमें से कौन सा वाक्य काव्य हेतु का प्रकार नहीं है? अभिव्यंजना। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। दोहा में विषम एवं सम चरणों में मात्राओं का क्रम क्या है? 13-11 है। अनुभाव के प्रकार हैं कायिक और सात्विक। कायिक और सात्विक। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही नहीं है? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम भामा ये सही नहीं है। किसका प्रतिपादन किया जाए के लिए एक शब्द है प्रतिपाद। रमणीयता के आधार पर काव्य के भेद हैं उत्तम, मध्यम और अधम। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 ईस्वी में। गांडीव रोहित रूप था, रथ ही सशक्त समीर था। उस काल अर्जुन वीरवर अद्भुत जलद गंभीर था। यह किस अलंकार का उदाहरण है? सांग रूपक शब्द
एवं उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? क्षमता यानी शक्ति, और सब गलत हैं। युद्ध में शहीद होना के लिए मुहावरे का प्रयोग होता है। खेत आना। पर ना जाने बात क्या, पर न जाने बात क्या है, पर न जाने बात क्या है, तो इसके हो जाएगा रश्मिरथी। जेठी किसने रखी? पता नहीं किया हमने। तो ये आपका यहाँ पर न जाने बात क्या, तो ये आप इसको पढ़ लीजिए। इसका दोहे का क्या पूछ रहा है? उपरोक्त पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? तो रश्मिरथी से ली गई है। ठेले पर हिमालय निबंध के निबंधकार कौन है? धर्मवीर भारती। ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित जूठन गद्य की कौन सी विधा है? आत्मकथा है। हरी घास पर क्षण भर किसकी कृति? अज्ञेय की है। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नहीं है। सिंदूर की होली आधे अधूरे नाटक के नाटककार हैं मोहन राकेश। राम नरेश त्रिपाठी रचित खंडकाव्य नहीं है। झंकार, उद्धव सा और तीनों है। ये मिलन है, पथिक है, स्वप्न है, और झंकार नहीं है। राम नरेश त्रिपाठी रचित खंडकाव्य नहीं है। उद्धव शतक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं नंददास। द ट्रेवेलर का काव्यानुवाद है श्रांत पथिक। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास है। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं नामवर सिंह हैं। और शिव शंभू का चिट्ठा के निबंधकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1929 है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये तीनों हो जाएंगे सही। जयशंकर प्रसाद 1890 ये जन्म, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1897, सुमित्रा नंदन पंत 1900, और महादेवी वर्मा 1903 नहीं है, इनका जन्म 1907 में हुआ था। महाभोज किसका उपन्यास है? मनु भंडारी का है। उपन्यास एवं उसके विषय वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये डी सही नहीं है, लेकिन ये सब सही है। सेवा सदन समाज के वेश्याओं की स्थिति है। झूठा सच राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा देश विभाजन। मेला आंचल है। ग्रामांचल का विशद एवं सवाक चित्र। और ये शेखर ये जो है गलत हो जाएगा। डी वाला शेखर एक जीवनी, चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी है, ये गलत हो जाएगा। इसके नीचे दोस्तों ये आंसर की भी लग रखी है, और इसी आधार पे ऊपर लगाया गया है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसको देखने से आपको किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ तक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाता है। और कोई भी पेपर है उसको हल करते रहिए, जिससे कि बहुत सीख मिलती है। दोस्तों, कोई ना कोई क्वेश्चन फंस ही जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।